विजी फैक्ट्स में आपका स्वागत है, जहां ब्रह्मांड के अजूबे जिंदा होते हैं। क्या आपको पता है कि खगोलविदों ने अंतरिक्ष में पानी का एक बहुत बड़ा भंडार खोजा है, जो पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी से मिलाकर भी 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। यह आश्चर्यजनक खोज 12 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर एक क्वासर के पास हुई है, जो हमारे ग्रह से परे जीवन के बारे में हमारी सारी जानकारी बदल सकती है। हमारे साथ जुड़िए और इन अद्भुत तथ्यों और खोजों में गोता लगाइए, जो आपको ब्रह्मांड के प्रति विस्मित कर देंगी और सीखने के लिए उत्सुक बना देंगी। विजी फैक्ट्स के साथ असाधारण की खोज के लिए तैयार हो जाइए। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा महासागरों से ढका है, फिर भी हमने अभी तक उनका केवल 5 से 20% ही खोजा है। हाल ही में खगोलविदों ने एक आश्चर्यजनक खोज की है। अंतरिक्ष में तैरता हुआ पानी का एक विशाल भंडार, जो 12 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर एक क्वासर के पास स्थित है। यह बस थोड़ा सा पानी नहीं है, यह एक अविश्वसनीय मात्रा है। पृथ्वी के सभी महासागरों के पानी से मिलाकर भी लगभग 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा। यह विशाल भंडार एक महाविशाल ब्लैक होल के चारों ओर स्थित है, जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 20 अरब गुना है। यह ब्लैक होल APM 08279+5255 नामक एक चमकदार क्वासर से घिरा हुआ है, जो 1000 ट्रिलियन सूर्य के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। एक अकल्पनीय संख्या। चूंकि प्रकाश को यात्रा करने में समय लगता है, इसलिए हम इस क्वासर को वैसा ही देख रहे हैं जैसा यह तब दिखाई देता था जब ब्रह्मांड अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। खगोलविदों का मानना है कि यह नया खोजा गया पानी का भंडार अब तक का सबसे बड़ा और सबसे दूर स्थित भंडार है। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के मैट ब्रैडफोर्ड बताते हैं कि इस क्वासर के आसपास का अनोखा वातावरण पानी की असाधारण मात्रा के निर्माण की अनुमति देता है। ब्रैडफोर्ड की टीम खगोलविदों के एक अन्य समूह के साथ काफी समय से क्वासर और उसके केंद्र में स्थित महाविशाल ब्लैक होल का अध्ययन कर रही है। उन्होंने देखा है कि जैसे ही ब्लैक होल आसपास के पदार्थ को निगलता है, यह पास की गैस और धूल को गर्म करता है, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बनता है जो ऐसे अणुओं से भरा होता है जो पहले इतनी दूरी पर कभी नहीं देखे गए। क्वासर की पहचान सबसे पहले 50 साल पहले हुई थी, जब दूरबीनों ने ब्रह्मांड में इन असाधारण रूप से चमकीली वस्तुओं का पता लगाया था। सामान्य तारों के विपरीत क्वासर दूर की आकाशगंगाओं के केंद्रों से चमकते हैं और इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे अपनी आकाशगंगा के सभी तारों को मिलाकर भी अधिक चमकते हैं। प्रत्येक क्वासर के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है, जो सूर्य से लाखों या अरबों गुना भारी होता है। जैसे ही गैस और धूल ब्लैक होल की ओर बढ़ते हैं, वे गर्म होते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे क्वासर ब्रह्मांड में सबसे चमकीली और सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक बन जाते हैं। क्वासर का अवलोकन करना समय में पीछे मुड़कर देखने जैसा है। आज हम उनसे जो प्रकाश देखते हैं, वह अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा है, जिससे वैज्ञानिकों को प्रारंभिक ब्रह्मांड में अंतर्दृष्टि मिलती है। क्वासर हमें आकाशगंगा निर्माण, पदार्थ के वितरण और पहली ब्रह्मांडीय संरचनाओं के उद्भव को समझने में मदद कर सकते हैं। कुछ क्वासर उच्च गति वाले कणों के विशाल जेट भी उत्सर्जित करते हैं, जो ब्रह्मांड के विशाल क्षेत्रों को बदल सकते हैं। अंतरिक्ष के पानी के विषय पर वापस आते हैं, विशेष रूप से जल वाष्प। खगोलविदों ने इसे क्वासर के चारों ओर तैरते हुए पाया, जो सैकड़ों प्रकाश वर्ष चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। संदर्भ के लिए, एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 ट्रिलियन मील है। हालांकि इस क्षेत्र में गैस पृथ्वी पर हमारे अनुभव की तुलना में अविश्वसनीय रूप से विरल है। यह हमारी अपनी आकाशगंगा सहित अधिकांश अन्य आकाशगंगाओं में पाई जाने वाली गैस की तुलना में काफी गर्म और सघन है। इस गैस का तापमान लगभग -63 डिग्री फ़ारेनहाइट है और यह पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 300 ट्रिलियन गुना कम घना है। अंतरिक्ष के मानकों के हिसाब से भी यह वाकई में बहुत ज्यादा और असामान्य है। जल वाष्प कोई साधारण अणु नहीं है। क्वासर के पास इसकी उपस्थिति बताती है कि यह क्षेत्र अक्सर विकिरण से प्रभावित होता है, जो गैस को सामान्य से ज्यादा गर्म रखता है। इस रहस्य में और भी इजाफा करते हुए खगोलविदों ने कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य अणुओं का भी पता लगाया, जो दर्शाता है कि आसपास के क्षेत्र में कच्चे माल का भंडार है। यह गैस संभावित रूप से महाविशाल ब्लैक होल के विकास में योगदान दे सकती है, जिससे यह अपने वर्तमान द्रव्यमान से 6 गुना तक बढ़ सकता है। हालांकि यह कई संभावित परिणामों में से एक है। कुछ गैस ब्लैक होल में समा सकती है, कुछ नए तारे बना सकती है और कुछ को अंतरिक्ष में भी निष्कासित किया जा सकता है।
इतने दूर के क्वासर में जल वाष्प की खोज से पता चलता है कि ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड अरबों वर्षों से मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए प्रारंभिक ब्रह्मांड में इसकी उपस्थिति बताती है कि जीवन के लिए सामग्री पहले की सोच से कहीं पहले उपलब्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण में पानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब गैस के विशाल बादल ठंडे होते हैं तो पानी उनके संकुचन में मदद करता है, जिससे नए तारों का बनना आसान हो जाता है। तो शोधकर्ताओं ने पानी के इस विशाल बादल की पहचान कैसे की? 2008 में ब्रैडफोर्ड की टीम ने ज़ीएसपेक नामक एक विशेष उपकरण का उपयोग करके अंतरिक्ष में पानी की खोज शुरू की, जो हवाई में 33 फुट दूरबीन से जुड़ा था। अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक और शक्तिशाली उपकरण कारमा का इस्तेमाल किया, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित रेडियो व्यंजनों का एक संग्रह है। साथ ही एक अलग टीम पानी की खोज के लिए फ्रांसीसी आल्प्स में एक दूरबीन का उपयोग कर रही थी। 2010 में इस दूसरी टीम ने दूर के क्वासर में पानी के एक हल्के संकेत का पता लगाया, जो बस एक छोटा सा संकेत था। उसके बाद ब्रैडफोर्ड के समूह ने अतिरिक्त संकेत प्राप्त किए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक सबूत प्रदान करना कि वास्तव में वहां पानी की एक विशाल मात्रा मौजूद है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं, एक बात स्पष्ट होती जाती है। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है, जो जीवन और अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। पृथ्वी के महासागरों से 140 ट्रिलियन गुना बड़े पानी के भंडार की चौंका देने वाली खोज से लेकर अंतरिक्ष की गहराई में जीवन की संभावना तक, अन्वेषण की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। तो आगे हम क्या खोजेंगे? जिज्ञासु बने रहें, प्रश्न करते रहें और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य में हमारे साथ जुड़ें। और दिमाग हिला देने वाली खोजों के लिए विजी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, जो आपकी कल्पना को प्रज्वलित करेंगी और आपके क्षितिज का विस्तार करेंगी। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है, आइए इसे एक साथ देखें।